वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पारिस्थितिक पिरामिड और पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार। इसके विषय में हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पारिस्थितिक पिरामिड। इसमें लिखेंगे प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या, जीवभार तथा संचित ऊर्जा में पारस्परिक संबंध होता है। जब इन संबंधों को एक चित्र के रूप में दिखाया जाता है तो इन चित्रों को पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। यानी कि पारिस्थितिक पिरामिड, इसकी परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे इसमें प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या, जीवभार तथा संचित ऊर्जा में पारस्परिक संबंध होता है। जब इन संबंधों को एक चित्र के रूप में दिखाया जाता है तो इन चित्रों को पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। अब इसमें हेडिंग डालेंगे पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार। इसमें लिखेंगे ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जीव संख्या का पिरामिड, नंबर 2 जीवभार का पिरामिड, नंबर 3 संचित ऊर्जा का पिरामिड। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीव संख्या का पिरामिड। अब हम आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से जीव संख्या का पिरामिड के विषय में हम आपको समझाएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार जीव संख्या का पिरामिड के विषय में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने जीव संख्या का पिरामिड बनाया है। यहाँ पर आप देखिए, एक हमने सीधा पिरामिड बनाया है और एक हमने उल्टा पिरामिड बनाया है। जो सीधा पिरामिड इसमें बनता है जीव संख्या का पिरामिड में, वो घास स्थली या तालाब में, और जो उल्टा पिरामिड बनता है एक पेड़ का पिरामिड होता है। तो सबसे पहले हम आपको सीधा जो पिरामिड है इसके विषय में बताते हैं। तो इसमें घास क्या है? ये प्राथमिक उत्पादक। घास को कौन खाता है? टिड्डा क्या है? ये प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये घास को खाता है। फिर जो टिड्डा है इनको कौन खाता है? मेढक क्या है? फिर द्वितीय उपभोक्ता। और मेढक को कौन खाता है? बाज, इसलिए ये क्या है? तृतीय उपभोक्ता। तो कोई भी आप चाहे तालाब लें या कोई घास स्थली या कोई जंगल का मैदान लें, उसमें आप देखेंगे तो सबसे अधिक आपको क्या मिलेगी? घास। इसलिए घास क्या है? ये प्राथमिक उत्पादक। फिर घास से आपको क्या कम मिलेंगे? टिड्डा, यानी कह सकते हैं टिड्डा और कीड़े मकोड़े, ये आपको मिलेंगे। तो जो टिड्डा होते हैं क्या खाते हैं? घास खाते हैं। और जो ये टिड्डा होते हैं इनको कौन खाता है? मेढक खाते हैं। और मेढक को कौन खाता है? बाज खाता है। इसलिए जो घास है ये प्राथमिक उत्पादक है, टिड्डा क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, और मेढक क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता, बाज क्या है? तृतीयक उपभोक्ता। इसलिए इसका जो पिरामिड बनेगा वो क्या बनेगा? सीधा पिरामिड बनेगा। अब देखिए अगला, ये उल्टा पिरामिड। ये एक पेड़ का पिरामिड है। जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ पर आप देखेंगे बाज, बंदर, पक्षी सभी बैठते हैं। और जो पक्षी और बंदर होते हैं इनके ऊपर कौन बैठता है? जू, यानी कि जुएं और खटमल, ये बैठते हैं। तो इसमें पेड़ क्या है? प्राथमिक उत्पादक है। और बाज, बंदर क्या है? ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं। और जू, खटमल क्या है? तृतीयक उपभोक्ता। इसलिए इसका उल्टा पिरामिड बन रहा है, क्योंकि इसमें जो पेड़ है, पेड़ पर ही बाज, बंदर या कह सकते अन्य पक्षी बैठते हैं। तो पेड़ क्या होगा? उत्पादक होगा। बाज, बंदर, पक्षी क्या होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। और जू, खटमल क्या होंगे? तृतीयक उपभोक्ता। अब हम आपको बताएंगे कि आप जीव संख्या का पिरामिड में क्या लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे, इसमें उत्पादकों और विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं की संख्याओं के बीच का संबंध दर्शाया जाता है।
ऐसे पिरामिडों का आधार सदैव प्राथमिक उत्पादकों की संख्या दर्शाता है तथा आधार के ऊपर के भाग क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय या उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या को दर्शाते हैं। ये पिरामिड सीधे तथा उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सीधा पिरामिड होगा तो घास स्थली कामा तालाब का। उल्टा पिरामिड है एक पेड़ का पिरामिड, जो अभी हमने आपको बनाकर चित्र के माध्यम से उसके विषय में आपको समझाया है। अगली हेडिंग लेंगे जीव भार का पिरामिड। इसमें लिखेंगे इसमें उत्पादकों और विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं के भार के बीच का संबंध दर्शाया जाता है। इसमें आधार से शीर्ष की ओर प्रत्येक पोषण स्तर पर जैव भार में ह्रास देखने को मिलता है। ये पिरामिड सीधे तथा उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सीधा पिरामिड घास स्थली वन का, उल्टा समुद्र तालाब का। अब जो जीव भार का पिरामिड है, अब हम आपको उसके विषय में समझाते हैं। तो बच्चों, ये है जीव भार का पिरामिड। यहाँ पर हमने दो पिरामिड बनाए हैं, एक सीधा पिरामिड और एक उल्टा पिरामिड। सीधा पिरामिड जो होता है ये घास या स्थली या कह सकते हैं घास स्थली या वन का है, और जो उल्टा पिरामिड बनेगा समुद्र या तालाब का बनता है। तो सीधा पिरामिड को पहले समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पेड़ बनाया है और घास बनाया है। तो पेड़ और घास ये क्या है? प्राथमिक उत्पादक हैं। अब घास और पेड़ को कौन खाता है? खरगोश, हिरन। तो ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। अब जो खरगोश है, हिरन, इनको कौन खाता है? भेड़िया खाता है। तो भेड़िया क्या होगा? द्वितीयक उपभोक्ता। फिर इस भेड़िया को कौन खाता है? शेर। तो शेर क्या होगा? तृतीयक उपभोक्ता। अब जो दूसरा उल्टा पिरामिड है, ये समुद्र का है या कह सकते हैं तालाब में। जो तालाब होता है उसमें बहुत छोटे छोटे पादप लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं प्राथमिक उत्पादक। अब जो छोटे छोटे पादप लोग होते हैं, इनको जो छोटी छोटी बहुत सारी मछलियाँ होती हैं समुद्र में, तालाब में, इन छोटे छोटे पादप लोग को खा जाती हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। अब जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं इन्हें बड़ी मछलियाँ खाती हैं, इसलिए इसे बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। तो हमने आपको जो जीव भार का पिरामिड है इसके विषय में हमने आपको समझाया है। अब अगली हेड डालेंगे संचित ऊर्जा का पिरामिड। इसमें लिखेंगे ऊर्जा पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा एवं एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक ऊर्जा की हानि को प्रदर्शित करता है। यानी कि ऊर्जा का पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा एवं एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक ऊर्जा की हानि को प्रदर्शित करता है। इस पिरामिड से यह भी पता चलता है कि उत्पादक सर्वाधिक ऊर्जा ग्रहण करता है। यानी कि जो ये संचित ऊर्जा का पिरामिड है, इससे यह पता चलता है कि इसमें उत्पादक जो है सर्वाधिक ऊर्जा ग्रहण करता है और उन पर पलने वाले परपोषी जीव घटती दर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है क्योंकि यह उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। जो ऊर्जा का पिरामिड है ये सदैव सीधा बनता है क्योंकि यह उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादक को मिलती है, यानी कह सकते हैं 100% ऊर्जा। अब जो 100% ऊर्जा, इसमें 90% ऊर्जा शाकाहारी जीवों को प्राप्त हो जाती है। फिर अगली जो ऊर्जा होती है 10%, वो अगले उपभोक्ता को ट्रांसफ़र होती है। फिर उसके बाद जो अगला उत्पादक होता है, कह सकते हैं अगला उपभोक्ता है, उसको 10% ऊर्जा में से कह सकते हैं 1% ऊर्जा प्राप्त होती है द्वितीय उपभोक्ता को। अब जो द्वितीय उपभोक्ता उसको 1% ऊर्जा प्राप्त होती है, फिर जो तृतीय उपभोक्ता उसको प्राप्त होती है 0.1% ऊर्जा।
तो हम कह सकते हैं इसमें जो उत्पादक हैं, उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता सदैव एक दिशी होता है। जो ऊर्जा का पिरामिड है सदैव एक दिशी होता है, इसमें उल्टा पिरामिड नहीं बनता है। इसमें सदैव एक ही दिशा में कह सकते हैं सीधा ही पिरामिड बनता है। ऊर्जा का पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं और पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार, इसके 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 जीव संख्या का पिरामिड, नंबर 2 जीव भार का पिरामिड, नंबर 3 संचित ऊर्जा का पिरामिड। इसके विषय भी में हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया है ताकि आप बहुत ही आसानी से परीक्षा में लिख दें। अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से परीक्षा में लिख देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।